एक मुख्यमंत्री जो पिछले 18 वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री है, अचानक नींद से जागता है। ये सब साइन ऑफ डिमेंशिया है। पंचायतों को अधिकार दे दिया शिक्षक को बहाली करने का, उसमें भी घोटाला किया। 18 साल बाद आज नींद खुल रही है तो डोमिसाइल नीति हटा। बिहार के छात्र और बिहार के शिक्षक कहाँ जाएंगे? इसका कोई जवाब नहीं है। और शिक्षा मंत्री और महान बात करते हैं, वो बिहारियों के टैलेंट पे ही सवाल उठाते हैं कि हमारे यहाँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके टीचर नहीं मिल रहे थे। भाजपा को क्या मतलब? भाजपा मेरे अंगने में भाजपा का क्या काम है? जरा वो 2 करोड़ रोजगार पर बोले ना, 18 करोड़ रोजगार पर पहले जवाब देना। रोजगार तो हम दे रहे हैं, तुम क्या किए भाई? चले हैं नियुक्ति के नाम पर राजनीति करने, घरियाली आंसू बहाने। अफवाह में कोई पूछता है जी? ट्रेनिंग ले लेके हम लोग जानते नहीं कितना जानकार है, कितना इन लोग मेधावी लोग हैं, राजनीति कितनी परिपक्वता है, बताने की जरूरत है। बिहार सरकार शिक्षा नियमावली को लेकर कुछ कंफ्यूज नजर आ रही है। इस नियमावली में अब तक करीब 10 संशोधन किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि बिहार में अब बाहरी राज्यों के युवाओं के लिए शिक्षक बनने का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। वहीं इस पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय आलोक ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार अब सो गई है, उनको यहाँ के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो पिछले 18 वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री है, अचानक नींद से जागता है। ये सब साइन ऑफ डिमेंशिया है। ये डोमिसाइल नीति जब लागू करनी थी तो 2005 में जब सत्ता में आए तो 6 से ही क्यों नहीं कर दिया? पंचायतों को अधिकार दे दिया शिक्षक को बहाली करने का, उसमें भी घोटाला किया। 18 साल बाद आज नींद खुल रही है तो डोमिसाइल नीति हटा रहे हैं। बिहार के छात्र और बिहार के शिक्षक कहाँ जाएंगे? इसका कोई जवाब नहीं है। और शिक्षा मंत्री और महान बात करते हैं, वो बिहारियों के टैलेंट पे ही सवाल उठाते हैं कि हमारे यहाँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके टीचर नहीं मिल रहे थे, जगह खाली रह जाती थी। तो कुछ ऐसी पॉलिसी आप बनाते हैं कि जो जगह खाली रह जाएंगी उनके लिए हम बाहर के स्टूडेंट लेंगे, लेकिन पहले तो हम बिहार के ही बच्चों को भरेंगे। इसलिए मैंने कहा ये सब आरंभिक मानसिक डिमेंशिया का निशानी है कि अचानक नींद खुलती है, ये काम कर देना। हालांकि इन सब बातों को दरकिनार कर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी को सीधे कहा कि मेरे अंगने में भाजपा का क्या काम है? शिक्षा और बिहार के युवाओं के रोजगार पर भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल रही है? उनको इनसे क्या मतलब? देखिए, बीपीएससी एग्जाम मामले में राज्य की सरकार ने जो मानक तय की है, हम अवसर देंगे उन सब लोगों को, क्योंकि पड़ोसी राज्य भी झारखंड लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग भी अवसर अन्य राज्यों को देता है और हम इन मानकों को स्थापित किया है। भाजपा को क्या मतलब? भाजपा मेरे अंगने में भाजपा का क्या काम है? जरा वो 2 करोड़ रोजगार पर बोले ना, 18 करोड़ रोजगार पर पहले जवाब देना। रोजगार तो हम दे रहे हैं, तुम क्या किए भाई? देश की जनता को छला तुम। आपके नेता यहाँ जो बड़बड़ा रहे हैं तो जरा पहले बहाल काहे न करवा लिए थे? 20 से 22 तक तो थे, 17 साल तक सरकार में थे, क्या को बहाली किए हैं? लूटने के सिवा कुछ किए हैं क्या? अभी चले हैं बहकाने छात्र संघ के नेता को। सबको पता है क्या है, कौन क्या है। हम लोग को पता नहीं है, हम लोग जीन समझते हैं। जीन कौन जीन है? जो हम रोजगार दे रहे थे, तुमने तो रोजगार छीन लिया। बड़े बड़े नियोक्ता में तुमने, जो रेलवे जो सबसे बड़ा नियोक्ता है उसको आपने पहरा लगा दिया। जो गांव और कस्बों में जो 4 बजे भोर से जो दौड़ लगाता था सेना में भर्ती होने के लिए, वहाँ अग्निवीर थोप दिया, ठेका कर दिया। तुम नियुक्ति पर बोलने का तुमको नैतिक हक कौन दे दिया भाई? भाजपा को? भाजपा और नियुक्ति ये दोनों में 36 का संबंध है। ये तो चंद पूंजीपतियों की पार्टी है। ये आपदा में अवसर तलाशने वाली पार्टी है, उसी का नाम भाजपा है। मणिपुर जल रहा है, जरा बोलिए ना जाकर के। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, को बहाली निकाला, जरा बता दो दे। कोई पूरे बिहार के नहीं देश के अंदर में बिहार के बराबर कोई करके बताए तो इतने एक बार में इतनी बड़ी नियुक्ति निकाला हो, कोई बताए देश के अंदर में? भाजपा की हिम्मत है तो। बड़ा प्रदेश है भाजपा के हाथ में, जरा बताए कि मेरे बराबरी कर करके हिम्मत है तो। चले हैं नियुक्ति के नाम पर राजनीति करने, घरियाली आंसू बहाने। अफवाह में कोई पूछता है जी? भाजपा में हाशिए पर है। भाजपा में जो गया है सब, जो संगठनमा में जो हमरे पटिया से न गया है जी, ट्रेनिंग ले लेके। हम लोग जानते नहीं कितना जानकार है, कितना इन लोग मेधावी लोग हैं, राजनीति कितनी परिपक्वता है, बताने की जरूरत है। शिक्षक भर्ती के लिए नए नए नियमावली रोज लागू किए जाते हैं। इससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। जहां एक तरफ पिछले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह ऐलान किया था कि एसटीईटी पास अभ्यर्थी को नौकरी पक्का हो गया,
लेकिन उसके बाद फिर से नए नियमावली लागू किए गए। अब बीपीएससी के द्वारा पास एग्ज़ाम करने के बाद उनको नियुक्ति की बातें कही गई है। इसमें वही परीक्षार्थी सिर्फ परीक्षा दे सकते थे जो एसटीटी बीएड एग्ज़ाम्स पास किए हुए थे और बिहार के ही छात्रों को इस एग्ज़ाम में बैठना था। लेकिन फिर एक नियम बदलने के बाद अब डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई। इसमें बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के भी परीक्षार्थी इसमें भाग लेने के लिए कह दिए गए हैं। इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराज़गी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि वर्तमान सरकार सो रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बीजेपी को शिक्षा और रोजगार से क्या लेना देना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब देखना होगा राजनीति की लड़ाई में जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें अभी कितने अटकलें लगती है, कब इसकी नियुक्ति होगी और अभी और कितने नियम बदले जाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।